आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन की इस कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर चैनल पर। आज 71वीं बीपीएससी का पीटी परीक्षा संपन्न हुआ और प्रश्न देख करके लग रहा है कि बीपीएससी अब धीरे धीरे यूपीएससी के मार्ग पर है। इसमें अभी मैं विषयवार आपका सभी प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। इसी यूट्यूब चैनल पे हर विषय का आपको विषयवार प्रश्नों का विश्लेषण उत्तर मिलेगा, जो सबसे सटीक हो। बीपीएससी भी अगर उत्तर जारी करती है और यहाँ जो उत्तर दिया गया है, आप उसमें अगर कहेंगे कि सर ये आपने ये बताया, उसने वो बताया, तो यहाँ से हम प्रूफ भी देंगे, आप चैलेंज कर सकते हैं। तो हम इसको अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने एक प्यारा सा विषय फिजिक्स के प्रश्नों के विश्लेषण से। इस बार हर बार वही रहता है, साइंस में बीपीएससी 30 क्वेश्चन पूछने ही पूछने होते हैं। 30 क्वेश्चन रहता है, प्रायः ये रूल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10-10 क्वेश्चन रहे। लेकिन लगभग बार यही होता है कि या तो केमिस्ट्री का हिस्सा या बायोलॉजी का हिस्सा, सॉरी फिजिक्स का हिस्सा कम करके बायोलॉजी के हिस्से में डाल दिया जाता है और बायोलॉजी के प्रश्न थोड़ा ज्यादा होते हैं। और पास होने के लिए हमारे बच्चों को साइंस खूब बढ़िया करना होता है। इस बार फिजिक्स में कोई कोटा में कटौती नहीं है, 10 प्रश्न के 10 प्रश्न पूछे गए। तो कटौती निश्चित रूप से केमिस्ट्री से हुआ है और केमिस्ट्री के प्रश्न कम हैं और बायोलॉजी के प्रश्न ज्यादा है। और जितने केमिस्ट्री में यहाँ कम होंगे बायोलॉजी में वहां बढ़ गया हो। टोटल मिला के 30 प्रश्न आपके ही रहना। प्रश्नों का प्रवृत्ति कहा जाए, देखो मैं बार बार कहता हूं, जो भी टीचर एक कहे होंगे कि मेरे किताब से ही छप जाए, कई लोग बीपीएससी को भी मजाक बना के रखे। उनका टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं तो मुझे हंसी आती है कि कैसे नालायक बच्चे और कैसे नालायक टीचर इसको सेट किए और बना रहे हैं। मूलभूत राशि की संख्या कितनी है और 7 में टिक लगा रहे हैं और बीपीएससी का वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। सिर्फ ठगने के अलावे कुछ नहीं है। इस बार 10 क्वेश्चन में ये प्रश्न जान के आपको घोर आश्चर्य होगा, 8 प्रश्न समझ स्तर का है। 8, जो किसी किताब उताब से लड़ने फड़ने वाली कोई बात नहीं। और यही चीज मैं बार बार कहता हूं, नए प्रश्न ताजा प्रश्न देख के आप कितने खुश होते हो, वही रिजल्ट करोगे। जो रेडीमेड प्रश्नों के चक्कर के जाल में हो तो सिर्फ वो माया जाल है, पढ़ते रहो और हुआ हुआ करते रहो, कुछ नहीं होना। तो इसमें अभी 10 प्रश्न आपको भेंट कराते हैं। जो बच्चे परीक्षा दिए हैं एक एक प्रश्न वो देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन जनरली न्यूमेरिकल नहीं पूछता था, इस बार न्यूमेरिकल भी पूछा है और न्यूमेरिकल को समझ स्तर के प्रश्न कहे जाते हैं। क्वेश्चन दिया है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वेग कैसा है? नियत। और मैं बार बार यही समझाया हूं, वेग नियत है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो सीमांत घर्षण क्या होगा? सीमांत घर्षण का मतलब चलने चलने को तैयार है, उस समय जो घर्षण लगता है उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। और सीमांत घर्षण ही बाकी गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण सभी से ज्यादा होता है। तो जिस समय वस्तु चलने चलने को तैयार रहा होगा, उस समय जो घर्षण मीवार लगा होगा, वो घर्षण अंतिम सीमांत घर्षण रहा होगा। उसके बाद ये 200 न्यूटन के बल लगने से चल रहा है, तो निश्चित सीमांत घर्षण भी 200 न्यूटन रहा होगा, तभी इसका वेग एक समान। और इसीलिए ये कोई न्यूमेरिकल नहीं था, सिर्फ यहाँ पे इसका चाबी था और सही आंसर 200 न्यूटन है। अगले प्रश्न तो देख के लगता ही नहीं है कि बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न। जबरदस्त न्यूमेरिकल दिया। क्वेश्चन क्या है, खूब बढ़िया से समझना। जो बच्चे हमारे क्लास में फिजिक्स पढ़े हो, आराम से जिन कंसेप्ट को हम देने का प्रयास करते हैं, किसी के नोट्स में नहीं होगा, किसी के असाइनमेंट्स में नहीं होगा,
हो सकता है गूगल में भी सर्च करोगे तो आंसर नहीं देगा, 2-4 दिन बाद देना शुरू करे, क्योंकि ताजे प्रश्न का गूगल आंसर नहीं करता है। अब कई लोग पढ़ाएंगे, लोड करेंगे, फिर वो सर्च करके बता देगा। तो कई ताजे प्रश्न देखने को मिला है, ये बहुत खुशी की बात। ताजा प्रश्न अगर पूछ रहा है तो बहुत अच्छे बच्चे ही सही करेंगे, रटंत वाले बच्चे ठीक नहीं कर सकते। और अच्छे टीचर से वो पढ़ेंगे, कंसेप्ट लेंगे, तभी रिजल्ट कर पाएंगे। यहाँ देखें प्रश्न कितना बढ़िया है। एक ट्रक विराम अवस्था से, हमने बार बार सिखाया है, जब विराम अवस्था कहे तो यू जीरो कर, पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। 20 सेकंड में टाइम बराबर 20 सेकंड है। यह 400 मीटर की दूरी तय करता है। एस बराबर 400 मीटर दिया हुआ है। तो ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है। एम बराबर 7 टन है। 1 टन में 1000 किलो होता है। ये 7000 किलो है। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? एफ बराबर एम में पास हो गया। इसका फॉर्मूला हम सभी बच्चे जानते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस हम लोग का 400 दिया हुआ है, यू का मान 0 है, खत्म हो गया। हाफ गुना ए, टी स्क्वायर 20 सेकेंड है, 20 गुना 20। हम लोग का ए 0 से ए 0, ए 0 से ए 0, 2 से 2 कट गया। ए बराबर 2 नीचे गया तो 4/2 ये 2 आ गया। और यही है 7000 गुना 2, 14000 न्यूटन का बल लगेगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। और ये देखिए आंसर हो गया डी। अच्छे प्रश्न थे। जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़े होंगे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं ऐसे ताजे प्रश्नों को ही हमेशा कराने का कोशिश करता हूँ कि आप इन तमाम प्रश्नों को देख के मुस्कुराएं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा है। देखो तो कितना ताजा प्रश्न है। और हूबहू तो मैं नहीं पढ़ाया हूं, कोई नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन मैंने इतना कंसेप्ट दिया है कि इससे परीक्षा में बच्चे जरूर सोचे हों। क्वेश्चन कहता है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है, 250 यूनिट है, तो कुल ऊर्जा कितने जूल होगी? आपको हमने समझाया है कि एक यूनिट किसे कहते, एक बीओटी को, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 किलोवाट घंटा होता है। और इसमें 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होते हैं। यानी 1 यूनिट का मतलब इतना जूल, तो 250 यूनिट का मतलब 250 गुना 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। कितना ताजा प्रश्न है। जिन बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कि बना हो। हमने बताया है, बार बार बताता हूं कि प्रश्न कुछ होते हैं ज्ञान स्तर, ये लड़ता है सभी टीचर की कॉपी से। कुछ होते हैं समझ स्तर, ये नहीं लड़ता और इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। और कुछ जो विश्लेषण स्तर है, ये तो एकदम भेमिया के रख दे। और टीचर के पास तभी पढ़ो जब ये दोनों स्तर सीख पा रहे। ये पढ़ने तुम जा रहे हो तो मूर्ख हो, तो अपने से कोई किताब खरीद के पढ़ लो, समझ लो, रट जाओ। यहाँ के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। और इसमें देखो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। 250 यूनिट में कितने जूल होंगे? तो 250 में इसको गुना किए, दशमलव हटाए 10 दे दिए, ये खत्म हो गया। 25 गुना 6 करिए तो 150, 25 दिया 75 और 15 90 गुने 10 के पावर 6 जूल, 900 गुने 10 के पावर 6 जूल। यानी 9 गुने, ये 2 जीरो भी इसको दे दो, 10 के पावर 8 जूल। और सही आंसर 9 गुने 10 के पावर 8 जूल। बहुत ही बढ़िया, देखिए अच्छा प्रश्न पूछा है और ताजा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी बच्चे का सही हुआ होगा। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? आपको मालूम है ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, उससे ज्यादा, उससे कम द्रव में है और सबसे कम गैस में है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ ठोस में आपका स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग चले, प्रश्न की बारी चले। एक एक करके हम सभी प्रश्न आपके साथ यहाँ चल रहे हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। देखो मुक्त रूप से किसी पिंड को हम गिराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घटते जाता है और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाता है।
कुल ऊर्जा सभी बिंदु पर समान होता है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यानी अगर कोई वस्तु स्थितिज ऊर्जा लगातार घट भी रहा है तब भी इसमें ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कुल ऊर्जा की बात करता है, केवल स्थितिज की बात नहीं करता है। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न देखो, ये भी समझदारी का प्रश्न था। ये प्रश्न तो बिल्कुल ताजा है। अब सोचो कि बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, जो बच्चे वन लाइनर रटने वाले, जो लोग ये मान के चले होंगे कि बस सर ने बोला है कि जो हम पढ़ाते हैं वही छपता है, वो फिजिक्स में क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि उनको बैलों की जोड़ी कहीं कुछ कोई किताब में किसी का नहीं हो, एकदम ताजा। इसीलिए कई बच्चा हमसे पूछता है सर कोई किताब बताइए हूबहू वही आ जाए। ऐसा कोई किताब नहीं है, समझदारी बनाना हो। टीचर तुम्हें सिर्फ दूध देंगे, दही मक्खन घी निकालने जो टीचर सिखाएंगे वो तुम्हारा स्किल है, और वो तुम्हें खुद से निकालना होगा। वो निकालने आ रहा है तो परीक्षा का रिजल्ट दो, नहीं आ रहा है तो बस केवल दूध, वो कुछ नहीं कर पाओ। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन का बल लगाती है। हम बहुत कमजोर हैं, कोई बात नहीं, अक्षर टांग के लिखो 140 न्यूटन। 140 न्यूटन का बल लगाती है, एफ है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, वो 15 मीटर दूरी तक जोता है। खेत की लंबाई जोतने में कितना कार्य हुआ, W बराबर सिर्फ फार्मूला एफ से, कुछ नहीं, खाली बैल दे दिया, खेत दे दिया कि बच्चे हड़क जाएं। जो बच्चे तेज थे 140 में 15 से गुना किए होंगे, 0, 15 गुने 4 60, 6, 15 6 21, 2100 जूल। बिल्कुल सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान है, ये कई बच्चे सही किए होंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। त्रिज्या गोल का पार्ट है, जब समतल गोल होगा ही नहीं, यानी इसकी त्रिज्या इन्फिनेटिव होगी तो फोकस भी इन्फिनेटिव होगी, अनंत होगा। नेक्स्ट अगला नंबर चले, कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है? हूबहू एक क्वेश्चन ज्ञान स्तर का है, किसी के कॉपी से लड़ा होगा, हमारे कॉपी में भी इस पे स्टार लगवाए होंगे कि ऐसा प्रश्न जनरली ज्यादा पूछता है। आपको हमने सिखाया है P बराबर W/T, W का फॉर्मूला होता है VQ/T, इसी को कहते हैं VI। ओम के नियम से V बराबर IR, I के जगह V/R। तो ये किसी भी फॉर्मूला में सभी शक्ति का एक फॉर्मूला। कौन शक्ति नहीं है? I/R², I² R शक्ति होता है, ये शक्ति नहीं है। I²R शक्ति है, VI शक्ति है, V²/R शक्ति है। इसीलिए सही आंसर ए। ये कॉपी में हूबहू रहा हो, कारण ज्ञान स्तर का प्रश्न है। मैं ये बहादुरी नहीं कह रहा हूं कि हमारे कॉपी से हूबहू रह गया माने बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ज्ञान स्तर का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हम लोग चले नेक्स्ट नंबर। ये भी क्वेश्चन हूबहू कॉपी में रहा होगा। जब हम करंट पढ़ाए थे तो आपको समझाए थे लघु पथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। दो तार शॉर्ट लग गया गर्म ठंडा, उसको लघु पथन कहते हैं, और इसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, इसी कारण से तार तुरंत गल जाता है। क्वेश्चन है, उपकरण को विद्युत आघात से बचाने की युक्ति है। जनरेटर, जनरेटर उपकरण को धारा देता है, आघात से नहीं बचाएगा। फ्यूज आघात से बचाएगा, और इसीलिए सही आंसर है फ्यूज। और बिल्कुल ये 10 प्रश्न हम लोग देखे। अगला हम लोग फिर दूसरे विषय को देखेंगे इसी चैनल पर। आपको अच्छा लगा तो आपका लाइक और शेयर जरूर चाहेंगे, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे।